ओंकारेश्वर में हुए बंजारा समाज के महाअधिवेशन के बाद समाजजनों ने समीक्षा बैठक करते हुए एक सुर में निर्णय लिया कि जो पार्टी बंजारा समाज को तवज्जो देगी, समाज का समर्थन उसे मिलेगा। धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर में हुए बंजारा समाज के महाअधिवेशन के बाद समाजजनों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा के पूर्व समन्वयक कमलनाथ के खास और समाज के वरिष्ठ शांताराम बंजारा ने कहा, लोग अब जाग गए हैं। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में बंजारा समाज के लगभग 1 लाख मतदाता हैं। 51 जातियां हैं। प्रत्येक लोकसभा में 3 लाख मतदाता मौजूद हैं। आने वाले 2023 के चुनाव में सरकार ने बंजारा समाज पर ध्यान नहीं दिया तो समाज को एवं युवाओं को ठोस निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जो दल बंजारा समाज का समर्थन करेगा, समाज उसके साथ में खड़ा रहेगा। बंजारा समाज के अम्मान नायक ने कहा, समाज के वरिष्ठ सुंदर महाराज के सफल प्रयासों से हुए अधिवेशन में समीक्षा बैठक में कई निर्णय लिए गए। आरक्षण और अन्य मुद्दे प्रमुखता से रखे गए। प्रदेश की 27 विधानसभा क्षेत्रों में बंजारा समाज की संख्या अधिक है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वाइस चेयरमैन पी बेलिया नायक, उमेश जाधव अन्य प्रांतों से बड़ी संख्या में आए समाजजनों ने हुंकार भरी और समाज को सहयोग नहीं करने पर चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही। बात किसी प्रकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अब युवा लोग जाग गए हैं और सब लोग चाहते हैं कि हमें किसी भी दल से राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। चूंकि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में हर विधानसभा हमारे बंजारा समाज के 10,000 विमुक्त जनजाति, 51 जाति, और इसमें 10-12 विधानसभा तो ऐसी है जहां पर ये आपकी मानदाता लिया जाए कभी, तो यहाँ पर 30,000 वोट है। तो आजादी के बाद से हमारी कोई गिनती नहीं है। 3 लाख लोकसभा की वोट है, लोकसभा की 3 लाख वोट है। कब मिलेगी हमको हमारा अधिकार? कैसे मिलेगा? हम गड़गड़ाई रहे हैं, वोट डाल देते हैं और हमारा उपयोग करके पार्टी लोग हमें दरनिकार कर देती है। तो आज हम लोगों ने बंजारा समाज की हैसियत से, क्योंकि मैं तो कांग्रेस से कमलनाथ जी से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ बस मानदाता क्षेत्र मुझे कमलनाथ जी ने 2018 में समन्वयक के रूप में भेजा। यहाँ देखा तो यहाँ बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ कांग्रेसी लोग जो जिनकी उम्र गुजरी कांग्रेस, बड़े बड़े पटेल लोग हैं जिनको टिकट नहीं दिया। उसी चीज का विचार मंथन चल रहा है और आने वाले 2023 में समाज का जो मध्य प्रदेश समाज और सारे युवा लोग जो निर्णय लेंगे उसी का हम समर्थन करेंगे। आने वाला विधानसभा 24 में यदि भाजपा कांग्रेस यदि आपकी समाज को विधानसभा का प्रत्याशी नहीं बनाती है तो उस स्थिति में क्या करेंगे? देखो वो तो क्या उस वक्त की हम सारे दलों से मिलकर चर्चाएं करेंगे। हमारे जो अन्य जो लोग हैं, जो स्वयंसेवी लोग हैं, जो एनजीओ चला रहा है, जो मतलब है कहने का मतलब लीडर खड़ा करेंगे, जो अन्य राज्य के लोग जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, दोनों पार्टी टिकट मांगेंगे और जो नहीं देंगे टिकट तो समाज सोचेगी उसके बारे में। तीसरा विकल्प निकालेंगे। मानदाता विधानसभा के साथ प्रदेश में जो चुनाव होंगे, लगभग कितने आपके समाज के लोगों को खड़ा करने का एक लक्ष्य है? देखो 2018 में हमको कमलनाथ जी ने 2 सीट देने की वादा कर लिए थे। वो कुछ गलतियां जो भी जैसे हम उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग सर्वे में नहीं पाए गए, लेकिन 2023 में पुनः उस बात को हम कमलनाथ जी दोहराएंगे। हमारे बंजारा समाज के लोगों को आप प्रतिनिधित्व दीजिए। 2 सीट हमें भले सर्वे करा के दो, चाहे वैसे ही दो। इसका प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में पड़ेगी कि हमारे बंजारा पहली बार किसी दल ने, किसी पार्टी ने टिकट दी और हम एक तरफा वोट करें। आपका यही बात अगर भाजपा भी टिकट दे सकती है कभी, तो बंजारा समाज का उस समय का माहौल हम बता नहीं सकते कि समाज किसके तरफ चल जाएगी, या भाजपा की तरफ चल जाएगी, कांग्रेस की तरफ चल। तो सिर्फ समाज बहुत बड़ी है और समाज का निर्णय सर्वोपरि रहेगा। परिचय दीजिए। संतराम बंजारा, छिंदवाड़ा जिला, मध्य प्रदेश से हूँ, कमलनाथ जी कंस्टिट्यूएंसी से हूँ। के माध्यम से पत्रकार साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि बंजारा समाज सम्मेलन को सफल बनाने में पूरा योगदान लगाया, जिसमें दोनों दल के नेता डॉक्टर बेहलिया नायक और उमेश जाधव ने आकर बंजारा समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए समीक्षा बैठक की जानकारी हमसे ली। वह जानकारी में सारे बंजारा समाज एक होकर एक सूत्र में बंद कर एक ही राय में कहा कि जो सम्मेलन का उद्देश्य था हमारा कि अगले महीने 15 दिन में हम लोगों को इसकी सफलता मिलती है तो ठीक है, नहीं तो अगले कदम के लिए हमको दिल्ली भोपाल जाकर और समीक्षा बैठक की
उग्र रूप से और बहिष्कार करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव सामने आ रहे हैं और हम अवगत शासन को करवा रहे हैं। प्रदेश भर से कितने लोगों का नेतृत्व किया और कितने लोगों को आप विधानसभा में उतारेंगे, और सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो क्या निर्णय लिया जाएगा? बंजारा समाज ने तो बिगुल फूंक दिया है। 12 प्रांत और राष्ट्रीय जो दोनों नेता दिल्ली से आए थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि 1 महीने में इसका आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो आप जो भी 27 विधानसभा में बंजारा बाहुल रहता है, सारे बंजारा समाज चुनाव का बहिष्कार करेगी। अभी निवेदन कर रहे हैं, उसके बाद शासन के हमारी बात को छोटे से रूप में मान लेती है तो हम निवेदनी लोग हैं, हम उसका उग्र रूप नहीं करेंगे और हम 27 विधानसभा में बंजारा समाज प्रतिनिधित्व के लिए चाहे निर्दलीय लड़ना पड़े, एकता करके लड़ेंगे। आपका परिचय? अमान नायक, सरपंच और ओंकारेश्वर निवासी। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट।